दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और कुछ लेटेस्ट जानकारी, कुछ नई खबर और नई खबरों के साथ साथ मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि लड़ाई जो मिशन भुगतान की समस्त चिट फंड कंपनी और समस्त क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की जो लड़ाई फरवरी में जिसकी शुरुआत होने जा रही है, संयुक्त निवेशक मोर्चा के माध्यम से, और ये एक बड़ी लड़ाई है और आर पार की लड़ाई है। क्योंकि कहते हैं योजना एक आदर्श शक्ति होती है जो आपके साथ काम करती है। जब आप कोई कार्य योजना बना के करते हो, छोटी से छोटी सेना बड़ी सेनाओं को योजना के माध्यम से ही परास्त कर देती है और विजय हासिल करती है। तो आज जो संयुक्त निवेशक मोर्चा बनाया गया है, इसके पीछे उद्देश्य है आप लोगों की जो दर्द और पीड़ा जो हिंदुस्तान के विभिन्न ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ता हैं, उनका भुगतान और जो अभिकर्ताओं पे लगा हुआ कलंक और जो फंसा उनका गला है, उसको भी छुड़ाना है। साथ में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो अपने जैसे ये ठग कंपनियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां बंद हुई, इनके शटर डाउन हुए, स्थितियां इतनी विस्फोटक और इतनी खतरनाक बन गई कि उन लोगों को अपना घर बार द्वार छोड़कर भागना पड़ा और आज भी अपने घर वापस नहीं आ रहे। बहुत सारे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, या हिंदुस्तान का कोई राज्य हो, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी बहनें हैं जो अपने घर बार इन कंपनियों के शटर डाउन होने के बाद में अपने घर बार छोड़कर चली गई थी। बहुत सारे लोग आज जैसे महाराष्ट्र से मेरे पास कॉल भी आई और महाराष्ट्र से कुछ पीड़ितों ने हमारे जो वीडियो था उसमें कमेंट भी किया कि 10-15 ऐसे सहारा इंडिया के अभिकर्ता हैं जो घर से निकलना उनका बड़ा मुश्किल हो गया है। वो ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि जो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें निवेशकों द्वारा भी काफ़ी परेशान किया जा रहा है। स्थिति उनकी बहुत भयानक है। जो ईमानदार अभिकर्ता है उसको दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे लोग अपने परिवार को, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि भगवान राम तो अपने घर आ गए, बल्कि मेरा मानना है राम कहीं गए नहीं थे, तो आने की कोई बात ही नहीं है, वो तो कड़कड़ में व्याप्त हैं। लेकिन इन पीड़ित जमाकर्ताओं का धन कब वापस आएगा? जो लोग अपना घर बार छोड़ करके भाग गए हैं, उनकी घर वापसी कब होगी? ये प्रधानमंत्री और हर राज्य के मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना होगा। और हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा कब वापस होगा, इसे भी सुनिश्चित करना होगा। और एक चीज़ आपको आज हम बताना चाहते हैं कि स्थितियाँ इतनी विस्फोटक और नाजुक हो गई हैं कि किसी काम को बगैर योजना के अगर आप करते हो, बगैर तैयारी किए और बगैर वर्क के अगर किसी काम को करते हो, तो उसके दुष्परिणाम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बरसों बाद उसके दुष्परिणाम दिखते हैं। और यही एक ठग संगठन ने, उसकी मंशा, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। उसने एक ही काम किया, हिंदुस्तान में कई राज्यों से लूट का काम किया, लगातार पैसा मांगता रहा और आज भी पैसा मांग रहा है। कहीं 1 रुपया उसका खर्चा नहीं हुआ। जब कहीं वो जाता है तो उसका किराया भाड़ा, उसका खाने पीने का सब कुछ वहाँ के जिला अध्यक्ष और वहाँ का संगठन करता है। और जब चलने लगते सहयोग राशि भी उसको दी जाती है।
आज भी वो ठग पैसा मांग रहा है और लूट का काम कर रहा है। और उसने बगैर योजना के इस काम को शुरू किया था, जिसके आज दुष्परिणाम अभिकर्ताओं को भी झेलने पड़ रहे हैं और जमाकर्ताओं को भी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, जो 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना की बात अभी भी ठग बोल रहा है कि 180 कार्य दिवस में 3 गुना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। अरे स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि मूलधन ही मिल जाए निवेशक मान जाएगा। और मूलधन जैसे कहता हूँ वहाँ पैसा मिलना शुरू हो गया, वहाँ ये 101% झूठ है। किसी आज तक मंडल में और राज्य में एक भी पैसा वर्ष 2019 के तहत या राज्य के कानून या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत अभी एक पैसा भी किसी राज्य के किसी जिले में अभी भुगतान नहीं हुआ है। और ठग रोज बोलता है कि पैसा मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्थिति जब मैं मंडल आयुक्त से मिलता हूं, बातें करता हूं, तो एक चीज़ और क्लियर उन्होंने कर दी कि उत्तर प्रदेश का जो PID एक्ट है 2016, उसकी अनुपालना वो भी कब शुरू हुई है? जब आपकी PIL हाई कोर्ट में लगी, चीफ सेक्रेटरी को हाई कोर्ट में जब हाई कोर्ट से जब नोटिस आई, उसका जवाब दिया है, तब जब PID एक्ट को उन्होंने बताया कि राज्य के कानून के तहत हम अनुपालना इसकी सुनिश्चित हो गई है, लेकिन बर्ड्स एक्ट की नियमावली बना करके केंद्र सरकार को भेजी गई है और केंद्र सरकार से अभी मंजूरी नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल डेटाबेस नहीं बनाया है। जैसे उसकी मंजूरी मिल जाएगी, हम दोनों कानूनों के तहत ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे शिकंजा कसना शुरू कर देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप लोगों ने स्वयं पढ़ा होगा, पेपर में भी, दैनिक जागरण से लेकर इन पेपरों में भी निकला था, वो आपकी PIL के वजह से संभव हुआ था। लेकिन कितना झूठ बोलोगे? इस झूठ का पर्दाफाश भी होना शुरू हो गया है। और दोस्तों, अभी वक्त है, मैं समस्त ठग कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, भुगतान के लिए फरवरी में जो आंदोलन शुरू किए जा रहे हैं उसमें आप सम्मिलित हो जाओ और जितनी जल्दी इस झूठे आश्वासन देने वाले, जैसे हमारी सरकारें आश्वासन देती हैं लेकिन भुगतान नहीं देती हैं, जैसे सहारा इंडिया को देखा जाए कि पता लगे 229 करोड़ भुगतान हो रहा है और 241 करोड़ खर्चा में दिखा दिया जाता है। तो दोस्तों, आश्वासन से अब काम चलने वाला नहीं है। अगर सत्य का सामना नहीं करोगे, ऐसे ठगों से आप दूरी नहीं बनाओगे, ऐसे शोषण वालों से दूरी नहीं बनाओगे, तो आने वाले समय में फरवरी के बाद जो हमारा आंदोलन, जो फरवरी में अनिश्चितकालीन का यानी 26 फरवरी से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होने वाला है, और अगर आप सम्मिलित हो जाते हो, सरकार मजबूत रोड मैप आपको तैयार करके दे देती है और अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के भी सरकार कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती है। आप लोग सुरक्षित हो सकते हो। आज भी चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बहुत जगह से मेरे कॉल आए कि सर यहाँ 180 कार्य दिवस से ज़्यादा हो गया, जहाँ जहाँ वहाँ अब निवेशक लठ लेकर के एजेंटों के पीछे पड़ गया है। तो स्थितियाँ बगैर तैयारी के अगर इस तरह के काम किए जाएंगे तो स्थितियाँ नाजुक होंगी। सच्चाई कानून में ऐसा प्रावधान है वो सही है, लेकिन उस कानून की जब अनुपालना ही नहीं होगी तो स्थितियाँ। और एक भी जगह बर्ड्स एक्ट के तहत ना तो अभी यूपी में एक भी ना FIR हुई है बर्ड्स एक्ट के तहत। जो भाड़ा रस्सी का बार बार दिखाया जाता है, उन्होंने बर्ड्स एक्ट की जो आवेदन हुए थे 3 दिवसीय में उन्होंने लिस्ट मांगी थी, लेकिन क्या हुआ? क्या 3 दिन नहीं बीते हैं? क्या किसी का एक भी निवेशक के बर्ड्स एक्ट FIR दर्ज हो गई है या एक भी निवेशक का भुगतान हुआ है? ये जर्नल आर्डर हैं। मैं कितने बार बता चुका हूं कि जर्नल आर्डर है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जितने बार आवेदन करोगे, आप कहीं भी करिए, एक जर्नल आर्डर आ जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 6 महीने में भुगतान का जो आदेश हुआ था, जब उसके आदेश के बाद में पैसा नहीं मिला है, तो आप सोच रहे हो ये जर्नल आर्डर में आपका भुगतान हो जाएगा। इसके लिए सरकार को झुकाना होगा और सरकार को झुकाने के साथ साथ आपको फरवरी में आर पार के लिए संयुक्त निवेशक मोर्चे का हिस्सा बनना होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।